Okay, so am I audible? यस सर। ओके, सो जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लेट शेयर माय स्क्रीन। सो यहाँ पे जो असाइनमेंट 3 है, ठीक है, ध्यान से सुनना। असाइनमेंट 3 है, तो यहाँ पे जो 6 क्वेश्चन दिया गया है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मिड सेमिस्टर एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम ऑल्सो। सो जो डिस्क्रिप्टिव जो पैटर्न रहता है, यू नो द मिड सेमिस्टर पैटर्न, और नया करके और कुछ बोलना नहीं है। 6 एमसीक्यू रहता है, प्लस 7 ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, एंड 7 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो असाइनमेंट 3 है, असाइनमेंट 3 के ऊपर से मेरा क्वेश्चन तुम लोगों को मिल सकता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे जिसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू ये देने का जगह थोड़ा सा कम है। ओके, क्लियर? सो व्हाट आई हैव टोल्ड अर्लियर, दैट जो भी मतलब स्टूडेंट्स क्लास करता है, उन लोग के लिए कुछ बेनिफिट होना चाहिए, है ना? कि नहीं तो कोई भी तो 20 में 20 ला देगा। तो डेफिनेटली सबके लिए क्लास होता है, तो जो लोग रेगुलर क्लास करता है, तो उन लोग के लिए भी थोड़ा सा ऐसा कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे जो है गूगल पे सर्च करने से नहीं मिले क्लियरली। सो क्लास वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, हम बार बार करके बोल रहे हैं। मेरा जो चैनल है, ठीक है, जो जिसमें माइक्रोएप था, तो वो माइक्रोएप चैनल उधर उसी सेम चैनल पे जाके तुम लोग रजिस्टर करके, मतलब सब्सक्राइब करके रखोगे, ठीक है। हम माइक्रोवेव, एंटेना एंड वैल्यू एथिक्स तीनों का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जाके तुम लोग को इधर उधर ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। सिंपल प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो सारा का सारा वीडियोस जो उसमें डेट वाइज मिल जाएगा तुम लोग। सिमिलरली सिंक्रोनाइज डेट डेट वाइज है, तो अगर किसी को ऑफ टाइम में या उसमें तुम लोग चेक कर सकते हो। आज भी जो क्लास हो रहा है ऑलरेडी आज हम यूट्यूब में अपलोड कर देंगे। ओके, सो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया। नाउ कमिंग टू असाइनमेंट 3, याद रखोगे असाइनमेंट 3। फिर से इसमें असाइनमेंट 3, असाइनमेंट 1 एंड 2 ऑलरेडी पहले दिया गया था, हम डिस्कस कर दिए कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स अभी भी नहीं सबमिट किए हो, तो असाइनमेंट 1 एंड 2 कर वो तो करोगे ही डेफिनेटली, लेकिन असाइनमेंट 3 के ऊपर अभी फोकस करो फॉर मिड सेमेस्टर 2। ठीक है, असाइनमेंट 3 बार बार करके बोल रहा हूँ। ओके, सो नाउ एमसीक्यूज एंड ट्रू फॉल्स। ओके, सो देखोगे यहाँ पे जाके, मतलब जो भी काफी, मतलब जो हम विसल ब्लोइंग, वैल्यू क्राइसिस, ये सब के ऊपर ऑलरेडी कुछ कुछ नोट्स ऑलरेडी डाला हुआ है, एंड यू हैव आल्सो सिलेबस, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर आल्सो। नाउ एमसीक्यू विथ आंसर्स। ओके, सो एमसीक्यू विथ आंसर्स, ये वाला सेक्शन में तुम लोग जाओगे। दिसंबर 1 में पोस्ट किया हुआ था एमसीक्यू एंड आंसर्स। एक बार हम खोल के देख लेते हैं इसको। नाउ सी, प्रोफेशनल एथिक्स एमसीक्यूज, इसमें जो है आंसर जो है ग्रीन ग्रीन कलर का टिक किया हुआ है। सो इसमें से टोटल 50 क्वेश्चंस। ओके, एंड दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, एंड ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर सारा क्वेश्चंस है। सो ये जो है तुम लोग का
एमसीक्यूज, साथ ही में जो फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स, ठीक है, उसके लिए भी ये जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। हम फिर से बोल रहा हूँ कि सारा क्वेश्चन इसमें से आएगा, नॉट लाइक दैट। सारा क्वेश्चन इसमें से नहीं भी आ सकता है। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हम मतलब लिए हैं क्लास में, कुछ हम मेरा जो डिलीवर स्पीच डिलीवर किए थे, तो उसमें से भी कुछ कुछ क्वेश्चन रहेगा। कुछ जनरल मतलब कंसेप्ट से भी, मतलब जनरलाइज, इसमें इसमें से सारा क्वेश्चन यही से रहेगा, नॉट लाइक दैट। बट दिस इज इम्पोर्टेंट, यही से तुम लोगों का क्वेश्चंस रह सकता है। ठीक है, क्लियर। सो इसमें से एमसीक्यू एंड फिल इन द ब्लैंक्स भी हो जाए, क्योंकि वैल्यू एथिक्स का जो एमसीक्यूज है वो कुछ भी हो सकता है, ओशन है, कुछ भी, मतलब इतना सारा मतलब बिजनेस स्पेशलिस्ट की क्या मतलब बहुत सारा स्टेटमेंट दिए हैं। तो एमसीक्यूज एंड इसमें तरह तरह का मतलब क्वेश्चंस किया जा सकता है। ठीक है, सो ये 50 जो है हम तुम लोग का सामने एक मतलब बोल सकते हो सजेशन टाइप का दिए, इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन रह सकता है, एंड इट विल हेल्प यू डेफिनेटली इन सेमिस्टर ऑल्सो। क्लियर हुआ? तो 6 मार्क्स एंड 7+7। और मान लो छोटा छोटा क्वेश्चन, जस्ट लाइक एक छोटा एग्जांपल, सपोज मान लो कि व्हाट इज नेपोटिज्म। यू यू हैव हर्ड दिस वर्ड टू मच इन लास्ट 1 or 2 years, इसको लेके काफी चर्चा होता है मीडिया में। एंड इसमें तो इस तरह का मान लो छोटा छोटा क्वेश्चन जो कि कॉमन सेंस से किया जा सकता है, तो आ सकता है। कैन एनीबॉडी टेल मी दैट व्हाट इज नेपोटिज्म? सभी कोई अटेंडेंस दे चुके हो? बोलो, कोई बोलो, नेपोटिज्म बोलो। नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है? हैव यू हर्ड दिस वर्ड? ये वर्ड सुने हो? Sir, it's sir, it's like using one's power to give unfair advantages to someone's family member or whoever you want. Okay, so this is right answer. If you are in a position and you have some hiring, I mean capacity, then you are giving the undue advantage to that fellow who is your maybe your in a, he or she is in a relationship with you, or in a family member, or just like this. Okay, जैसा कि हम लोग देखे थे कि ये जो सुशांत सिंह का जो केस हो गया, तो उस केस में काफी ज्यादा इसके ऊपर चर्चा हुआ है। किसी के पास पावर है तो ये हर एक जगह पे अभी दिखाई देता है। ठीक है, जिसके पास मान लो पावर है, वो पहले क्या करता है, अपना जो फैमिली मेंबर्स या फिर कोई भी मतलब है उसका सर्किट में, फ्रेंड्स बोलो, तो उसको फेवरिज्म दिया जाता है, एक फेवरिज्म दिया जाता है, ताकि उसको जॉब मिल जाए आसानी से। बाकी मान लो किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, तो उसको अनड्यू एडवांटेज मिल जाता है ना। सो इसी तरह से ये जो चीज है, इसको नेपोटिज्म बोला जाता है। ये एथिकल तो नहीं है, एथिकल तो नहीं बोला जाएगा, लेकिन डेफिनेटली इट इज इन एवरीवेयर नाउडेज वी आर वाचिंग दिस थिंग्स। तो इन प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो इट इज वेरी ट्रू। बट सम ऑफ द एरियाज जहाँ पे मान लो इसका ऑल्टरनेटिव क्या होता है, ऑल्टरनेटिव अगर इसको सुधारने के लिए, तो डेफिनेटली देखो इसमें तो जो मान लो कोई कंपनीज का एग्जाम वगैरह लिया जाता है ना, गवर्नमेंट एग्जाम जो देते हो, या फिर तुम लोग भी अपना अपना जो एग्जाम्स देते हो, जो मान लो तुम लोग का जो जॉब मिला है, जो भी स्टूडेंट्स को होता है ना, एक मतलब एक एग्जामिनेशन लेने के मतलब क्या होता है, तुम्हारा क्वालिटी को चेक किया जा रहा है, तो एक चेकिंग के बाद लिया जाता है। लेकिन मान लो किसी को कोई मूवी में काम करना है, या फिर किसी को एक फिल्म में गाना गाना है, तो उस केस में तो उस तरह से क्वालिटी चेकिंग एक्चुअली, हर एक का वॉइस अलग अलग है, हर एक का एक्टिंग अलग अलग है, तो जज करना बहुत ही मुश्किल है। और मान लो 10 गो फ्रेशर है, तो उसमें से कोई भी मतलब बड़ा नाम नहीं है,
तो सभी को एक ही जैसा है, तो उसमें से जो फ्रेंड है या फिर जो फैमिली मेंबर्स है जिसका कोई सन है, तो उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। हम लोगों को देख ही रहा है अभी कि मतलब जितना सारा एक्टर एक्ट्रेस है उन लोगों का मैक्सिमम लड़का लड़की मतलब बेटा ये सब वो एक्टिंग कर ही रहा है, चाहे उसको एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छा आता है या नहीं। सो एनीवे, सो दिस इज नेपोटिज्म। सो इस तरह से कोई इस तरह का कुछ कुछ क्वेश्चंस हम दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इट इज जस्ट वन एग्जांपल। तो छोटा छोटा क्वेश्चन जो है इस तरह से तुम लोग कॉमन सेंस से उसको कर सकते हो। ओके, सो और भी एक हम कल पोस्ट किए थे, उसको भी हम तुम लोगों को शायद थोड़ा सा शेयर करना चाहते हैं। जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे कि इंजीनियर एंड मैनेजर रिलेशनशिप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से डायरेक्ट तुम लोग का जो है आंसर दिया हुआ है। ओके, सो इफ यू हैव एनी बुक जो लोग लाइब्रेरी से इशू करवाए हो, हम लोग का लाइब्रेरी में जो बुक है दैट मीन्स नागराजन का, RS नागराजन टेक्स्ट बुक ऑन प्रोफेशनल एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज, इस बुक का नाम है। तो बेसिकली इसका लास्ट में ही कुछ मॉडल क्वेश्चंस दिया गया था एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम तुम लोग के साथ शेयर किए हैं। ठीक है, मान लो जो लोग घर से नहीं आ पाए हो या फिर बुक नहीं इशू करवाए हो, तो उन लोग के लिए आसान हो जाएगा। इफ यू हैव बुक्स तो ये देखने का कोई मतलब नहीं होता है, बुक से भी डायरेक्ट रीड कर सकते हो। सो क्वेश्चंस देखो, लिस्ट द ह्यूमन वैल्यूज एंड एक्सप्लेन एनी टू इन डिटेल, है ना। सो ह्यूमन वैल्यूज के अंदर कौन सा चीज आता है, तो वो इधर ये टोटल 1 2 3 4 5 टोटल 10 लिखा गया है। मोरालिटी, इंटेग्रिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, केयरिंग एंड शेयरिंग, सिविल वर्च्यूज, करेज, सिंपैथी, एम्पैथी, कमिटमेंट, यू ऑल नो द मीनिंग। ओके, तो देखो एक पॉइंट जैसा हो गया है ना, 10 पॉइंट यहाँ पे हो गया। तो इसमें से कोई भी टू डिस्कस करने के लिए बोला गया है। सपोज यू आर डिस्कसिंग अबाउट सिंपैथी, सपोज यू आर डिस्कसिंग अबाउट एम्पैथी। हम पहला दिन से बोल रहे हैं कि बहुत सारा सिमिलर सिमिलर वर्ड है जिस स्टूडेंट्स को थोड़ा डाउट होता है, एंड ये है ही डाउटफुल, ट्रूली इट इज वेरी डाउटफुल। मैं भी जब पहले मतलब ये सब्जेक्ट स्टडी कर रहे थे कि सिंपैथी, एम्पैथी, मोरालिटी, है ना, एथिक्स, काफी ज्यादा मतलब ये जो सिमिलर सिमिलर वर्ड्स हम लोग को लगता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मतलब डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, हल्का सा डिफरेंस रहता है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हो गया। देन नेक्स्ट, इलस्ट्रेट द एथिकल एस्पेक्ट प्रिंसिपल केयरिंग और शेयरिंग विथ एन एग्जांपल। Now I am concentrating on this number 3 question. Number 3 question I am much more giving attention because it is very very important in your semester also. He explain various action of engineer leading and dishonesty. No, I am not ये वाला क्वेश्चन में बातचीत नहीं करना चाहते हैं। वो भी एक इम्पॉर्टेंट है कि मतलब एक इंजीनियर के एक्सप्लेन वेरियस एक्शंस ऑफ एन इंजीनियर लीडिंग टू डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी मतलब उसका जो एक्टिविटीज है ना, एक्टिविटीज है, तो उसका डिसऑनेस्टी मतलब से क्या क्या असर पड़ सकता है। जैसा कि मान लो लाइंग हो गया, झूठ बोलता है, कोई एक आदमी है जो बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। सो ये सब चीज जो है डिसऑनेस्टी अगर से क्या क्या मतलब कंपनी के या फिर उसका जो टोटल स्ट्रक्चर है कंपनी उसमें क्या असर पड़ सकता है। सो मेरा जो आज का मुद्दा हम जो बोले थे डिस्कस करेंगे दैट इज इंजीनियर एंड मैनेजर रिलेशनशिप। वो इसमें से बहुत ही अच्छा से लिखा गया है पॉइंट वाइज। क्वेश्चंस देख रहे हो तुम लोग, व्हाट इज मीन बाय रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, व्हाट इज मीन बाय प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक आई मिस्ड दैट पेज। Explain the term self realization ethics.
असाइनमेंट्स में असाइनमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन था, ठीक है, देख लेना। असाइनमेंट 3 जो हम बोले कि तुम लोग को बनाने के लिए, एंड एक्सप्लेन व्हाट इज एक्सटॉर्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ब्राइब। वो वाला इंजीनियर एंड मैनेजमेंट वो वाला रिलेशन वाला स्लाइड मिस हुआ है। ओके चलो कोई बात नहीं, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नो प्रॉब्लम। सो और एक जो है डिस्कस करते हैं, फिर एक छोटा सा टॉपिक, फिर हम आज के लिए सेशन एंड अप कर देंगे। सो दैट इज व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनी आइडिया अबाउट इट? नाम से क्या मीनिंग आ रहा है? Sir, this is a kind of development which meets the current basic human need as well as saving that resources for our future generations. ओके, सो कोई चीज देख के बोल रहे हो? नहीं नहीं सर, एकदम रॉ। खुद से? ये बहुत दिन से ये टॉपिक देख रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, okay, so exactly you are actually telling the right sentence, एकदम exactly जो अभी तुम लोग को हम दिखाने सर जाएंगे। क्लास 10 से है ये। क्लास 10 से है ये। अच्छा, okay, so whatever, so this is a very very important topic. So sometimes हम लोगों को ये मीनिंग, मतलब सस्टेन मतलब क्या हो रहा है, सस्टेन मतलब जो एक चीज चल रहा है ना, सस्टेनेबिलिटी हम लोग जो बोलते हैं। तो वर्ड को सुन के समटाइम्स ये लग सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जो एक डेवलपमेंट जो भी सोसाइटी में हो रहा है या ग्लोबली हो रहा है, वो एक तरह से चलते आ रहा है और चलते जाएगा, मतलब एक अच्छा कुछ। लेकिन लेकिन मतलब तुम जो बोले हो वो पॉइंट काफी बार मिस हो जाता है। सो उसका एक स्लाइड भी जस्ट हम ओपन करके रखे हैं। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड सीबीएसई बोर्ड पे आई थिंक तुम लोग का ये ऑलरेडी टॉपिक स्टडी किए हो। नाउ सी, एक्सप्लेन दिख रहा है इधर से, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट एंड इट्स स्ट्रेटजीज। Okay, so what Abhishek told is exactly the same sentence written here, that sustainability development is the development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Okay, clear हुआ? इसका सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि प्रेजेंट जो जनरेशन है, सपोज हम लोग अभी जी रहे हैं, हम लोग का कुछ नीड्स है, हम लोग का कुछ डिमांड्स है, ठीक है, तो उसको तो फुलफिलिंग होगा ही, साथ ही साथ ऐसा भी हम लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि उससे फ्यूचर जनरेशन का कोई लॉस ना हो जाए। आज से 20 साल बाद जो जनरेशन रहेगा उससे कुछ लॉस ना हो जाए। क्लियर हुआ? एक सिंपल दो एग्जांपल हम तुम लोग के साथ शेयर करते हैं। सपोज मान लो हम लोग का अभी नीड है कि हम लोग एक बड़ा बड़ा बिल्डिंग में रहना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना सारा पॉन्ड है ना, तालाब जो बोलते हैं, तो उसको सब मिटा के हम लोग सब मतलब क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, बिल्डिंग सब बना दिए। तो अभी तो आजकल मान लो 5 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा प्लेग्राउंड बन गया, तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है। लेकिन इज इट गुड? इकोसिस्टम खराब हो जाएगा, टोटल चीज इम्बैलेंस हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा टोटल चीज। तो इसके चलते हम लोग का जो उससे क्या होगा, फ्यूचर जनरेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। सपोज मान लो तुम कोई एक प्रोडक्ट, फिर से हम वही चीज घुमा फिरा के एग्जांपल दे रहे हैं। सपोज मान लो तुम्हें कोई मतलब मान लो सपोज अभी कोविड का बहुत ज्यादा केसेस है, सिचुएशन है, लेकिन उसके चलते मान लो ऐसा एक मेडिसिन मेडिसिन हम लोग तैयार कर रहे हैं जिससे एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो रहा होता है। ऐसा कुछ गैस, मतलब मान लो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह का कुछ मतलब जो कि हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, उस तरह से गैस प्रोड्यूस होता है और काफी मात्रा में होता है। तो उससे क्या होगा, आज के डेट में तो हम लोग बच जाएंगे, लेकिन आने वाला दिन में बहुत ज्यादा असर पड़ेगा इसका। क्लियर हुआ?
तो यही जो है कि हम लोग का वैसा भी चीज नहीं करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन का भी उसमें प्रॉब्लम हो जाए। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट दैट मीट्स that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। उन लोगों का, ताकि जो लोग आज से 10 साल 20 साल बाद, जो लोग मान लो छोटा कोई बच्चा है, वो भी 10 साल 20 साल बाद एक सिविलाइज्ड या फिर एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन बनेंगे, तो उन लोगों के लिए भी कुछ जगह छोड़ना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग जो भी कुछ मिल रहा है सब ले लिए और बाकी कुछ बचा हुआ नहीं रहेगा। नो, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लियर हुआ? सो दिस इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मेंशन इज स्ट्रेटेजीज। तो इसके लिए हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा? तो बहुत ही मतलब सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे 5 दिया हुआ है ना? क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच कैन ब्रिंग मेनी बेनिफिट्स इन द शॉर्ट और मीडियम टर्म। Strategies for sustainable development can be enumerated as follows. Countries need to have a vision of progress and where they want to go in the future। एक कंट्री के लिए एक विजन रहता है कि वो 5 साल या 10 साल या 15 साल बाद किस पोजीशन में अपने को लेके जाना चाहता है ना? जैसा कि एक कंट्री का हो गया, तुम इंडिविजुअल लेवल पे भी बातचीत कर सकते हो कि सर हम 5 साल बाद इस लेवल पे हम देखना चाहते हैं। सपोज मान लो तुम एक मैनेजरियल पोजीशन पे देखना चाहते हो, तो उसके लिए तुमको एमबीए करना पड़ेगा डेफिनेटली, है ना? तो इस तरह से हर एक कंट्री का भी एक अलग अलग अप्रोच रहता है। तो बड़ा बड़ा मिनिस्ट्री लेवल पे बड़ा बड़ा रैंकिंग जो लोग ऑफिसर से, जो फाइनेंस मिनिस्टर से या फिर हर एक सेक्टर पे जो हेल्थ मिनिस्टर है, सो एजुकेशन मिनिस्टर है, उन लोगों को एक स्ट्रैटेजी लेना पड़ेगा कि हम लोग इस तरह से हम लोग कंट्री को बिल्डअप करना चाहते हैं। तो उसी हिसाब से विजन को देखते हुए हम लोग को स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, इट शुड वाइडली शेयर्ड among the public as well as economic and other actors। तो वो जो स्ट्रेटजीज एंड जो भी मेथड अपनाया जाएगा उसको सभी के साथ शेयर किया जाएगा, पब्लिकली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अदरवाइज तो कैसे पता चलेगा आम आदमी को कि हम लोग किस तरफ दिख रहा है ना? सपोज तुमको बोला गया कि तुम एमबीए करो, तुम तो एमबीए, लेकिन तुमको अगर ये बोला जाता है कि एमबीए तुम किस लिए करोगे, सपोज तुमको कोई नौकरी मिला है, तुम 5 साल बाद एक मैनेजर पोजीशन में जाना चाहते हो, इसलिए तुम्हारा एमबीए का डिग्री रिक्वायरमेंट है, तब भी जाके मतलब तुमको भी समझ में आएगा इसका बेनिफिट क्या है ना? तो जो भी कुछ स्ट्रेटेजी है, इसीलिए देखोगे हम कोई भी पॉलिटिकल एस्पेक्ट से बात नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी प्राइम मिनिस्टर या फिर जो भी हायर मिनिस्ट्री लेवल से कभी कभी होता है ना, टॉक होता है, देखोगे जैसा कि प्रधानमंत्री अभी जो मन की बात होता है एंड वॉट एवर, तो चीफ मिनिस्टर लेवल से भी होता है कोई कोई बात। ठीक है ना? तो वो लोग अपना विजन्स को रखते हैं सामने कि हम लोग ऐसे ऐसे करके अप्रोच कर रहे हैं, कंट्री को इस लेवल से इस लेवल तक देखना चाहते हैं। तो उस हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ योजना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स, ये सब डेवलप होता है। क्लियर हुआ? तो ये विजन देखना बहुत ही जरूरी है एंड इसको शेयर भी करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, a multi stakeholder forum of examine available policy options। Next, mechanism for active participation of civil society and private sector stakeholders in policy formulations and planning at various levels। Next, a capacity to monitor current social, economic, and environmental conditions and likely future trends। सो और भी बहुत सारा हो सकता है, दिस इज द बेसिक वन। तो एग्जाम में क्वेश्चन नेचुरली 7 नंबर 6 7 उससे कम नहीं होता है। ठीक है? सो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्वेश्चन होता है तो बड़ा क्वेश्चन ही पूछा जाता है। सो मेन है टॉपिक यही है कि प्रेजेंट नीड को फुलफिल करना है एंड फ्यूचर जनरेशन को हम लोग ध्यान में रख के वो चीज करेंगे। सो दिस इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो तो मिड सेमिस्टर एग्जामिनेशन और कोई मतलब डाउट या फिर कोई भी क्वेश्चंस तुम लोग का अगर है तो बोलो।
सर ये सबके लिए है मिड सेमेस्टर की, जो नहीं दिया था उनके लिए सर? नहीं, दिस इज मिड सेमिस्टर 2। मिड सेमिस्टर 2 तो सबके लिए ही तो होगा। उसमें भी डेफिनेटली कुछ नोटिस तो तुम लोगों को मिला होगा, मतलब कुछ अटेंडेंस रिगार्डिंग, कुछ पेमेंट्स रिगार्डिंग, ये सब तो है ही उसमें। जैसा कि फर्स्ट मिड सेमिस्टर बहुत सारा का छूट गया था कुछ मतलब नहीं फुलफिल होने के चलते, तो दिस टाइम भी तो नोटिस तुम लोगों को मिला है आई थिंक। सो इसमें दिस मिड सेमिस्टर इज फॉर ऑल। ओके, तो जो भी ओके सर। मतलब है मतलब अटेंडेंस वगैरह तो अभी चेकिंग होगा। आज तो दिस वीक तक हो गया, तो इसके बाद ही चेकिंग वगैरह होगा तो बोला जाएगा। सो रेडी हो जाओगे। और इसमें जो सेमिस्टर एग्जामिनेशन जो है, सेमिस्टर एग्जामिनेशन मेरा ख्याल से जो है अभी जो कल भी हम न्यूज़ देख रहे थे कि स्कूल कॉलेज केसेस तो बढ़ ही रहा है। कोविड केसेस तो हर दिन बढ़ रहा है, डेफिनेटली दिस इज ट्रू। बट फिर भी बहुत सारा स्टेट जो है मांग कर रहा है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज को ओपन किया जाए एंड दैट दैट दिस थिंग्स। सो अगर थोड़ा सा भी केस मतलब आई मीन तुम लोग भी देख रहे हो कि उतना ज्यादा सीवियर नहीं हो रहा है, ना हो यही हम लोग चाहते हैं। सो अगर एक यूनिवर्सिटी एग्जाम, क्योंकि पहले भी बोला गया था कि हम लोग टोटली विलिंग टू टेक दिस एग्जाम इन ऑफलाइन मोड, क्योंकि ये तुम लोग का लास्ट एग्जाम है ना, लास्ट रिटन एग्जाम है। फाइनल सेमिस्टर पे 8 सेमिस्टर पे ओनली प्रोजेक्ट वर्क है। सो इसीलिए यूनिवर्सिटी भी 100% रेडी टू टेक एग्जाम्स, बट वही है कंडीशन। तो अभी तक हम लोगों को सीरियसली नहीं पता है कि फाइनल अपडेट क्या है। तो जो भी है ट्रांजैक्शन होगा, तो जो भी कुछ खबर अगर आता है प्रिंसिपल मैडम के पास या जो भी कुछ है हम लोग को पता चलेगा, डेफिनेटली तुम लोग के साथ शेयर करेंगे। लेकिन तुम लोग वही केस पकड़ के चलोगे, ठीक है, कि ऑफलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। लास्ट टाइम में भी देखे तो तुम लोग का जो सीनियर बैच था, बाकी किसी का एग्जाम नहीं हुआ था लेकिन उन लोग का हुआ था। खबर अगर लोगे तो देखोगे उन लोग, तुम लोग का जो एक जो सीनियर बैच था 17-21 वाला, तो उन लोग का से लास्ट एग्जाम हुआ था कोविड का केस में ही, उसी कंडीशन में ही भी हुआ था, ऑफलाइन एग्जाम जाके दिया था। ठीक है, सो इसीलिए हाईली चांस कि ऑफलाइन ऑफलाइन एग्जाम। तो तुम लोग प्रिपेयर रहोगे, ताकि ऐसा ना हो कि ऑनलाइन के भरोसा में रह जाओगे तो मुश्किल हो जाएगा। एंड ये भी हो सकता है क्योंकि जेओटी फर्स्ट टाइम एग्जाम लेगा, अगर ऑफलाइन में लेगा तो हो सकता है कि तुम लोग अगर अभी अलर्ट अवेयर हो कि काफी ज्यादा मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह यूज होता है, तुम्हारा वीडियो कैम ऑन होना पड़ेगा। तुमको जाके मतलब एकदम हिलोगे, मतलब इधर उधर दिखा ऐसा करोगे तो माइनस पॉइंट हो जाता है। पता है ना ये चीज? स्कूल में भी कुछ एग्जाम्स वगैरह ऐसा भी कंडक्ट किया जाता है कि जितना मतलब तुम स्क्रीन की तरफ देखोगे तो मतलब मान लो कोई चीटिंग मतलब रोकने के लिए ये सब टेक्नोलॉजी अपनाया गया है। ठीक है, सपोज मान लो तुम किसी से बात कर रहे हो या कोई भी चीज कर रहे हो, तो तुमको ट्रैक किया जाएगा थ्रू योर वेब कैमरा। तो किस मॉडल पे एग्जाम होगा वी डू नॉट नो। ठीक है, लेकिन फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम है। बाकी अगर जूनियर बैच का होता तो हम अगर बोल सकते थे कि नहीं होने का चांसेस है, लेकिन तुम लोग का केस में टोटली सिनेरियो डिफरेंट है एंड एग्जाम होने का चांसेस हमको भी लगता है कि होगा एंड होना भी चाहिए, कि दिस इज योर लास्ट अटेम्प्ट। ओके, क्लियर? सो मिड सेमिस्टर के लिए लगभग तुम लोग को पता चल गया है आई थिंक टॉपिक। असाइनमेंट फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ कि असाइनमेंट जो 3 है, असाइनमेंट 1 और 2 तुम लोग लिखो डेफिनेटली, बट मिड सेमिस्टर 2 के लिए असाइनमेंट 3 के ऊपर फोकस करोगे। एंड जो एक एमसीक्यूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब जो क्वेश्चन है, तो जो टोटल 50 जो ऐसा एमसीक्यूज एंड क्वेश्चंस उधर डाला हुआ है ग्रुप में, एमसीक्यू विथ आंसर्स, तो वो वाला स्लाइड तुम लोग स्टडी करोगे। ठीक है, वैल्यू एथिक्स आई थिंक अच्छा ही होगा एग्जाम। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट मिलते हैं कुछ नया टॉपिक के साथ।